हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। ये जो दोनों TWS हैं, इन दोनों TWS में धमाकेदार फीचर्स दी गई हैं। बोले तो सारे फीचर्स ही बेस्ट दी गई हैं और प्राइस भी सेम है। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो रहा है कि इन दोनों में से बाई कौन सा करना चाहिए, बेस्ट कौन सा है, बेस्ट फीचर किसमें दिया गया है, कॉलिंग के लिए, गेमिंग के लिए, साउंड क्वालिटी किसमें बेस्ट दिया गया है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बताता हूँ कि आपको इन दोनों में से कौन सा बाई करना है, इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है। बस आपको वीडियो में बने रहना है, लाइक करना है वीडियो को, सब्सक्राइब करना है चैनल को और अपने फ्रेंड को शेयर करना है। और अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। Welcome to Tech with W channel. Subscribe for more video brother. And don't forget to like. And thank you for your support. सो यहाँ पे सबसे पहले बात आती है डिजाइन की। तो देखिए डिजाइन वाइज दोनों ही अपने अपने जगह पे बेस्ट हैं। मुझे दोनों के ही डिजाइन अच्छे लगे, दोनों ही अच्छे डिजाइन के साथ आते हैं, कॉम्पैक्ट है, मैट फिनिश दी गई है इन दोनों में ही, देखने में दोनों ही अच्छे लगते हैं। लेकिन हमें डिजाइन नहीं देखना है, फीचर देखना है कि इन दोनों में से बेस्ट फीचर किसमें दिया गया है। तो इसलिए सबसे पहले जानते हैं कि कनेक्टिविटी के लिए इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है, कनेक्टिविटी के लिए किसमें बेस्ट फीचर दिया गया है। सो देखिए यहाँ पे कनेक्टिविटी के लिए दोनों में सेम फीचर दिया गया है, ब्लूटूथ वर्जन 5.4 का एंड फास्ट पेयरिंग का, डुअल डिवाइस पेयरिंग का और ऐप सपोर्ट का। और ये जो ब्लूटूथ वर्जन 5.4 है ना, ये बैटरी बहुत ही कम खाता है, कनेक्टिविटी अच्छा देता है। तो इसलिए दोनों में जो कनेक्टिविटी मिलेगा ना आपको बेस्ट मिलेगा। और अब बात आती है गेमिंग फीचर पे। गेमिंग फीचर दोनों में दिया गया है और दोनों में सेम दिया गया है। 45 मिली सेकेंड का लो लेटेंसी है दोनों ही TWS में। और ANC की बात करूँ तो थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों के ही ANC फीचर में। Realme Buds T310 में ANC फीचर अच्छा दिया गया है 46 डेसिबल का, और वही बोल्ट क्लैरिटी 3 में आपको 50 डेसिबल का ANC फीचर मिलेगा। सो यहाँ पे 4 dB का डिफरेंस है, बिल्कुल ही माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन फिर भी बेस्ट है Realme Buds T310 ANC फीचर के मामले में। और अब यहाँ पे बात आती है बैटरी बैकअप पे कि इन दोनों में से बैटरी बैकअप के लिए किसमें बेस्ट बैटरी बैकअप, लॉन्ग लास्टिंग बैटरी बैकअप दिया गया है। सो देखिए यहाँ पे Realme Buds T310 में 40 घंटे का टोटल बैटरी बैकअप दिया गया है। 8 घंटे का बैटरी बैकअप इसके बॉड्स का है और साथ में फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट है। बोल्ट क्लैरिटी 3 की बात करूँ तो इसमें 50 आवर का टोटल बैटरी बैकअप है, 50 घंटे का टोटल बैटरी बैकअप है। और इसका बॉड सिंगल चार्ज पे 8 घंटे का बैटरी बैकअप देगा और इसमें भी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। सो देखिए यहाँ पे दोनों के ही बॉड्स का बैटरी बैकअप 8 घंटे का है। लेकिन यहाँ पे केस के साथ मिला करके देखें, मतलब केस के साथ यूज करेंगे तो आपको बैटरी बैकअप बेस्ट मिलेगा, मतलब ज्यादा बैटरी बैकअप मिलेगा बोल्ट क्लैरिटी 3 में। और बाकी ANC दोनों में ही दिया गया है, तो ANC मोड ऑन करके यूज करेंगे तो दोनों में ही बैटरी बैकअप आपको कम मिलेगा। और हाँ, ANC मोड ऑन रहेगा, कॉल कहीं से आ जाएगा, कॉलिंग करने लग जाएंगे, ANC मोड ऑन रहेगा तो और भी बैटरी बैकअप बहुत ही ज्यादा कम मिलने लग जाएगा। 2 घंटे 3 घंटे ही बैटरी बैकअप मिलने लग जाएगा। जिस हिसाब से आप यूज कीजिएगा उस हिसाब से बैटरी बैकअप आपको मिलेगा। बाकी बेस्ट की बात करूँ तो बोल्ट क्लैरिटी 3 में ज्यादा बैटरी बैकअप मिलेगा 50 घंटे का। और अब बात कर लेते हैं कि इन दोनों में से किसमें साउंड क्वालिटी के लिए बेस्ट फीचर, अच्छा फीचर दिया गया है। Realme Buds T300 में 12.4 mm का ड्राइवर है, एक्स्ट्रा बॉस है, 360 स्पेक्ट्रल ऑडियो भी है और EQ भी आप इसमें कस्टम कर पाएंगे। और वही बात करो बोल्ट क्लैरिटी 3 का, तो इसमें 13 mm का बड़ा ड्राइवर दिया गया है, साथ में बूमिंग साउंड के साथ 3D ऑडियो का भी सपोर्ट है और इसमें EQ भी आप कस्टम कर पाएंगे क्योंकि इसमें भी ऐप सपोर्ट दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे दोनों ही साउंड क्वालिटी वाइज अच्छे हैं, दोनों में आपको सेम साउंड क्वालिटी मिलेगा, ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। लेकिन बेस्ट की बात करूं कि बेस्ट कौन सा है, तो बोल्ट क्लैरिटी 3 में जो है ना बड़ा ड्राइवर दिया गया है 13 mm का, इसलिए इसको मैं बेस्ट बोल रहा हूं साउंड क्वालिटी के मामले में। और भाई अब सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर को कंपेयर करने जा रहा हूं, कॉलिंग फीचर को। आप सोच रहे हैं कि इन दोनों में से कॉलिंग के लिए कौन सा बाई करना चाहिए, कॉलिंग किसमें बेस्ट दिया गया है, तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि इन दोनों में सेम फीचर दिया गया है कॉलिंग के लिए। दोनों ही TWS में 6 ठो माइक दी गई हैं, एक ईयरबड में 3 ठो माइक दिया गया है और साथ में ENC का सपोर्ट है, इन्वायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन का सपोर्ट है। हालांकि Realme Buds T300 में सिर्फ नॉइस कैंसिलेशन का ही सपोर्ट है, लेकिन वो भी सेम ही काम करता है, ENC के जैसा ही काम करता है। और बाकी वाटर असिस्टेंस एंड डस्ट असिस्टेंस की बात करूँ तो देखिए बोल्ट क्लैरिटी 3 में सिर्फ वाटर असिस्टेंस है IPX5 के रेटिंग के साथ, और वही Realme Buds T310 में डस्ट असिस्टेंस एंड वाटर असिस्टेंस दोनों ही है IP55 के रेटिंग के साथ। बाकी फुल टच कंट्रोल है दोनों में ही, वॉइस असिस्टेंस का सपोर्ट है, गूगल बाबा से कुछ भी पूछने के लिए, और 1 साल का वारंटी आपको मिलेगा दोनों ही TWS में। फीचर में कोई प्रॉब्लम होगा, सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम होगा तो आप वारंटी क्लेम करके या फिर इसके सर्विस सेंटर पे जा करके फ्री में बनवा पाएंगे।
टूटा हुआ रहेगा तो उसका वारंटी क्लेम नहीं होता है, जैसा कि आपको पता ही होगा। सो भाई लोग, इन दोनों ही टी-ट्वेल्व्स के फीचर्स को बिल्कुल ही डिटेल में कंपेयर करने के बाद पता ये चला है कि इन दोनों में से किसी को भी आप बाई कर सकते हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी सेम दिया गया है, ANC भी लगभग सेम दिया गया है, गेमिंग मोड भी सेम है, साउंड क्वालिटी भी सेम है और कॉलिंग भी सेम है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इन दोनों में से किसी को भी बाई कर सकते हैं, दोनों में ही बेस्ट फीचर, अच्छा फीचर दी गई हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ना आपको जिसका प्राइस कम है उसे बाई करना चाहिए, या फिर जो भी पसंद है वो बाई करना चाहिए। मेरे हिसाब से जिसका प्राइस कम है उसे ही बाई कर लीजिए तो अच्छा होगा, क्योंकि वैसे भी दोनों में सेम प्राइस ही मिल रहा है आपको। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से। और लगे हाथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के पास। मिलते हैं आपसे हमेशा की तरह अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।